अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग ज़ारा जवाद फैमिली ब्लॉग्स। आज जनाब क्योंकि हमारी बैटरियाँ डाउन हुई 2 दिन से चाल रही हैं और ज़ारा तो अभी तक कैमरे पर नहीं आ रही क्योंकि वो कामों में मसरूफ़ है, तो सोचा चले मैं ही ब्लॉग का स्टार्टअप ले लूँ। तो माशाल्लाह हम रात से जनाब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन में पहले हमने ये बनाया सारा वॉल्स वगैरह को, उसके बाद ये हमने डेकोर किया, फिर नीचे माशाल्लाह ये दस्तरखान बनाया और जो खीर वगैरह थी रात वो ज़ारा ने पैक कर दी थी। तो और बाकी जो है अभी काम ज़रा स्टिल कुकिंग कर रही है। तो बहरहाल मैं अभी सो के उठाऊँ, तो सो के जब बंदा उठता है तो बैटरी डाउन होती है। तो खैर आज का व्लॉग सारा साथ मैं भी कवर करूँगा और ज़ारा भी करेगी और इंशाल्लाह आपको जो है मौला के यहाँ सबको मुबारक हो। और वैसे हमने पोस्ट की हुई है जो हमारे करीब सब्सक्राइबर हुआ है, बिस्मिल्लाह दस्तरखान मौला इमाम जाफर फतह अलैहिस्सलाम है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ले जनाब यहाँ पर ज़ारा ने डेकोर किया है मैंने अभी ना टेबल सजा दिया, मैं खुद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना और अभी मैं तैयार भी नहीं हुई। अब तैयार होकर मिलूंगी मैं आप सबको। ये भी टेबल हमने सजाई है, बाकी खीर बाहर रखी है और यहाँ पे मैंने न्याज जो पड़ी हुई है वो सारी रख दी है। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे ये खत्म होती जाएगी, मैं नहीं रखती जाऊंगी। बाकी मुझे बताइएगा डेकोर कैसा हुआ। बहन अभी आपके सामने नहीं आ सकती और ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, बस मेरा मास्क मिल जाए, वो नहीं मिल रहा। जैसे ही मिलता है तो फिर ब्लॉग को मैं आती हूँ ब्लॉग में। अच्छा जनाब, तो रात की तैयारी भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की हुई है, वो भी ऐड कर रही हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने खीर की दूध जो है बॉईल कर ली है। ये मैंने गूंद लिया पूरियों के लिए, और नहीं सॉरी ये मठियों का है भूल गई थी। और ये मैंने पूरियों के लिए गूंद के रख लिया है जनाब से, ताकि फजलो करम से ये जो चने बनते हैं भाजी वो आ गई। बस अब 1 घंटे तक मैं ये दोबारा रख दूंगी बनने के लिए खीर। इसके चावल भी मैंने बॉईल कर लिए हैं और जैसे खीर बनेगी फिर आप जी। तो हमारी खीर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। मैं ना 2 घंटे बाद मेरी खीर बन जाएगी और मैंने ना 2 घंटे बाद जाना है अली के ददियाल में 8-9 बजे के करीब न्याज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा खीर और मठियाँ बन चुकी हैं और इंशाल्लाह मैं जो है कल के ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। के बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ जब नहीं के परवरदिगार रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकर हरा माश की तलाश में दूसरे शहर में गया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी इसकी तकदीर ने साथ ना दिया और हर वक्त दिल में सोचता कि कुछ पैसे हो जाएं तो अपने शहर जाऊं और बाल बच्चों की खबर लूँ, लेकिन कुछ ना हो सका। इस फिक्र परेशानी में 12 साल बीत गए और इस अरसे में ना तो इसने बाल बच्चों को कुछ भेजा और ना ही खबर ली। लकर हरे की बीवी अपने खावंद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इसी फिक्र में रही कि मेरा खावंद हर्ष भेजेगा, लेकिन जब इसने अरसे तक खबर ना ली और इस बेचारी पर फाके गुजरने लगे तो लाचार होकर इसने वज़ीर के महल में जारूब कशी की नौकरी कर ली और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक रोज़ लकर हरी ने ख्वाब में देखा कि मैं वज़ीर के महल में जारूब दे रही हूँ कि यक मौला और आका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद और जहाँ जनाब इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम माल असहाब से खाना वज़ीर में तशरीफ़ लाए और अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि आज क्या तारीख़ है और कौन सा महीना है। साहबा ने अर्ज़ किया कि या मौला आज शब 22 रजब अल-मुरज्जब है। तब हज़रत ने अपनी ज़ुबान मौजज़ बयान से इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी ही मुश्किल में मुब्तला हो या किसी ही ऐसी सख्त हाजत में परेशान कर रखा हो, इसे चाहिए कि सवा सेर मैदा की पूरियाँ पकाकर हमारे नाम की नज़र 22 रजब अल-मुरज्जब को बवक़्त नमाज सुबह दिलवा कर हक़ सजाने ताला की दरगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करे, इंशाल्लाह हाजत। अच्छा जी, तो रात की तैयारी की आप लोगों ने क्लिप देख लिए। अब चलते हैं आज के व्लॉग के जानिब और व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार श्यार हो गए हैं और सही बात बताऊं मेरा मास्क नहीं मिल रहा, इसी वजह से ना मैं नहीं आ रही थी। है सारा सेटअप आपने देख लिया, अली ने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को या अली अलैहिस्सलाम मदद और 22 रजब की न्याज बहुत बहुत मुबारक हो। वो अलग बात है कि मैं 23 को दिलवा रही हूँ। व्लॉग आपको इंशाल्लाह आज रात को मिल जाएगा। बहन आपकी रेडी शेडी हो गई है, ब्लू कलर का सूट पहना मैंने, देख लिया आप लोग। ये इससे ज्यादा दिखाया तो फेस रिवील हो जाएगा, वो मुझे करना नहीं। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मेहमान आ गए हैं, नीचे चलते हैं और जाके मेहमानों को जो है वो न्याज देते हैं, करवाते हैं और आपको भी न्याज दिखाते हैं।
आ जाएं बिस्मिल्लाह। और हाँ, आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग में कम आऊँगी क्योंकि मेरा मास्क नहीं मिल रहा, मेरा कसूर नहीं है, आती हूँ मैं आ गई आपकी बहन और ये आ गए मेरे एहसन भाई और चौहान रोड। बहुत शुक्रिया आपके आने का, जबकि मैं आपकी बहन की न्याज पे नहीं आई। आपको बदला उतारना चाहिए था लेकिन नहीं उतारना। अच्छा, एहसन भाई की ना एक ख़ास बात है, ये तकरीबन 4 से 5वीं दफ़ा मेरे घर आए हैं, लेकिन जब भी आए हैं हाल ही आती हैं। इस दफ़ा भी मैंने इन्हें कहा कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए केक लेके आया है जो कि सामने पड़ा हुआ। ये बहनों के घर जाते ना फर्ज होता भाई, हाल ही आती ज़्यादा। चले न्याज करें बिस्मिल्लाह। जैसे जैसे आते जाएंगे मेरे बहन भाई मैं मिलवाती जाऊँगी। अभी जरा मैं न्याज करवाती। ये है जी कोरमा, ये आलू की है और ये खीर। बाकी मठियाँ चीज़ें सारी मैंने आपको दिखाई थी। और साथ साथ न्याज चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा। फिलहाल हमारे मेहमान आए, मैं तो ज़रा न्याज लगा दूँ, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे। दे करम की निगाह दे सदका हसनैन का सैयदा कर दे करम की निगाह दे सदका हसनैन का सैयदा या सैयदा सैयदा या सैयदा दुनिया से बेजार हूँ मैं बीबी गुनाहगार हूँ दुनिया से बेजार हूँ मैं बीबी गुनाहगार हूँ बीबी तेरे हुसैन का मैं भी अज़ादार हूँ बिगड़ी को मेरी बना या ताहिरा सैयदा। अच्छा जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना एक लोकल सा मास्क मिल ही गया है, बेचारे अली ने मंगवा के दिया है, दूसरा नहीं मिल रहा। इसमें मैं बहुत बुरी लगती हूँ, बहुत अजीब लगती हूँ। देखें मोबाइल से लोकल सा नहीं मिला, मेरी अपनी जाती फार्मेसी से मैंने मंगाया था, अपने भाई को भेज के मंगवाया। इसके लिए मास्क लोकल नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता ना मुझे, ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए बहरहाल मैंने कहा मैं ब्लॉग में आई नहीं, मैं आ जाऊँ। न्याज हो रही है, अब हमारी बड़ी प्यारी ताई की फैमिली आई है जो न्याज कर रही है। दोनों लेडीज तो कैमरे पे नहीं आएंगी, लेकिन नाजिम भाई तो आएंगे। नाजिम भाई जरा एक डायलॉग बोलना, तुम की कहते हो शरीको बोल। शरीका दे हिक ते गोली मारेंगे। है इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम की न्याज लगी हुई है। ओ मेरी बेटी भी मास्क लगा के आ गई। अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे न्याज करते जाएंगे। अभी गेस्ट आए थे मेरे, वो होके गए। इससे पहले जो आपने कलाम सुना है वो मंजर भाई का था, वो लोग जो है वो न्याज करके चले गए। बस अब जैसे जैसे आते रहेंगे न्याज करते रहेंगे। मैं भी आपके साथ रहूँगी, आपने भी मेरे साथ रहना है। मुझे पता है कि ये अजीब लग रहा है, लेकिन अब मजबूरी का नाम शुक्रिया है ना, इसीलिए बर्दाश्त करें। मिलते हैं थोड़ी देर में जी। जैसे कि आपको पता है कि आज इमाम जाफर सदीक अलैहिस्सलाम की न्याज है मेरे घर पे, तो खसूसी शिरकत है मेरे भाई की। मुर्तज़िज़ भाई आए हैं अपनी फैमिली के साथ, माजी भी आई हैं, अंकल भी आए हैं, हमारे भाई भाभी सब आए हुए हैं। मुर्तज़िज़ भाई कैसी लगी आपको न्याज? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया है और न्याज भी जिस हस्ती की है, सिद्दीक़ैन की न्याज है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर का सिलसिला है और अहले बैत के घर से दस्तूर चला है। बड़े सग़ीर की अहम रवायती न्याज है ये, जो इसे कूंडों की न्याज कहा जाता है। और बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, देर से आने की माजरत, तख़ीर हुई, लेकिन कुछ मसरूफियात हैं क्योंकि तमाम मेरे लिए ख़ास तोहफे आए इमाम रज़ा के हरम से, खसूसी मेरी वालदा लेके आई हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे अहमद भाई के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एहसन भाई हो गए उनका भी, काजिम भाई का भी, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जितने लोग इस न्याज में जिन लोगों ने शिरकत की है, उन सब का बहुत बहुत। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम करती हैं। मेरा इनके साथ रिश्ता बनने का मकसद भी है कि ये हुसैनियत को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करती हैं और ये न्याज को बहुत अच्छे तरीके से, ये शायद क्लिप्स बनाए आपने जो आपने सुफरा बिछाया है। तो मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि तुम्हारे नाम पे सुफरा बिछा दिया हमने, तुम्हारे नाम पे सुफरा बिछा दिया हमने,
इमाम जाफिर सादिक कबूल कर लेना और इसके सदक़े से, जुमलों के सदक़े से इमाम आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, नज़र न्याज़ को कबूल फरमाए, ये रवायत का सिलसिला बरकरार रहे, आपकी वालिदा की सलामती हो, आपके अहले खाना की सलामती हो, जिसने पकाया, जिसने खाया, आने वालों की, पढ़ने वालों की, सुनने वालों की, खाने वालों की, बनाने वालों की, लंगर का सिलसिला चलाने वालों की खैर हो, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खैर हो, और ये क्या पाक बक़ियतुल्लाह शहंशाह मुअज़्ज़म आपको कभी किसी का मोहताज ना करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिले, इज़्ज़तों में आपका हिस्सा हो और आला कामयाबियाँ मिले। बाकी मेरे सब फैमिली मेम्बर्स का भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी प्यारी प्यारी नंदों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहाइंड द सीन है वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी, और दूसरी बात है कि मैंने कैमरा भी नहीं लेके आ सकती, लेकिन मेरी जितने भी फैमिली मेम्बर्स आए हैं, ददयाल से, ननियाल से, मेरे अपने फैमिली वाले, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने न्याज की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मौला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सिवाय गमे हुसैन बादशाह के कोई गम अता ना करें। अब मिलते हैं ज़रा ब्रेक के बाद, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मैं सईदा करबलाई आपके सामने, और आज हम तशरीफ लाए हैं अपनी बहुत ही प्यारी बेटी के घर में। हमारी बेटी ज़ारा जवाद माशाल्लाह, मौला इसको जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सबके से बख्त बुलंद करे और अपने घर में राज करे। आज इसने हमें अपने घर में इनवाइट किया है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मतबरिक न्याज हमने इस बच्ची के घर में की है, तो दुआ देते हैं कि मेरे मौला मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जिस तरह से आपने उस लकड़हारे को खजाना दिया था, इसी तरह इनके रिज़्क़ और रोज़ी में, जान माल में बरकत वुसअत अता करे, जितने इसके ख्वाहिशात हैं उन पर मेरे मौला कबूलियत वाली मोहर लगाए और बामुराद करें, हाजत रवाई करें, सुहाग सलामत रहे, बच्चों की कामयाबी हो, वालिदैन शाद आबाद रहे। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके घर आए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यार से हमारा इस्तकबाल किया, आपके तोहफों का भी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए खास तबरुक आया मौला इमाम रज़ा के हरम से, अब सामने पड़े हैं, जब मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी उसकी वीडियो भी दिखा के जब मैं अनबॉक्स करूंगी। और खसूसन मुझे एक तस्वीर का बहुत ज़्यादा शौक था जो कि बेबी उम्मुल बनीन से मंसूब है, और आप सब जानते हैं मुझे देखने वाले कि मेरा मौला अब्बास अलमदार से एक अलग ही है, तो वो तोहफा मेरे लिए सबसे खास है। और भी तोहफे इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी मेरी जानिब से, क्योंकि सैयद सादात है और जहाँ पे सादात का नाम आता है सबसे पहले चादर आती है, तो मैंने अपनी माजी के लिए चादर और मैं हमारी जो बच्ची है छोटी हाला उसके लिए इसमें दुर्रे चांदी के मेकर से बहुत शुक्रिया जनाब उम्मुल बनीन, आपको रंग लगाए और आपकी मोहब्बत, आपकी कीदत मौला अब्बास अलमदार से। तो मैं कहती हूँ कौन है मौला अब्बास अलमदार, तो देखिए मेरे मौला वो है जो बुरीदा शानों से खैरात अता करते हैं, कटे शानों का सदका देते हैं। मैं कहती हूँ अर्श ता फर्श तेरे राज नजर आते हैं, अर्श ता फर्श तेरे राज नजर आते हैं, शहनशाह भी तेरे मोहताज नजर आते हैं, और बेदस्त होकर क्या जबरदस्त सखी है तू, हाथों वाले तेरे मोहताज नजर आते हैं। मौला अब्बास अलमदार इस बच्ची को जल्द अज जल्द करबला का ज़वाल करे, इसकी पूरी फैमिली को जाना नसीब हो सफरे इश्क पर। और देखिए मैं करबला में थी जब इसने मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे एक बीबी उम्मुल बनीन के नाम की तस्वीर चाहिए, तो देखिए कि मैंने सोचा कि मेरी बेटी ने किस अकीदत से मांगी है, तो मौला उस तस्वीर को हमने इस बच्ची के लिए खरीदा और वहाँ पर भी इसके लिए दुआ की, और आज इसके घर खुद लेकर आए हैं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बीबी उम्मुल बनीन गाजी अब्बास की वो वालदा हैं कि खुद भी मौला बाबुल हवाइज है और अन्ना भी बाबुल हवाइज है। और ऐसा हो नहीं सकता कि तस्वीर बीबी उम्मुल बनीन की हो, जब उस पर इबादत की जाए, उस पर जिक्र किया जाए, वास्ता उस शहनशाह का दिया जाए जो अबुल फजल अब्बास है, सकाइस सकीना है। तो मैं कहती हूँ मेरे मौला जमीन पे रह के फरिश्तों के बराबर होना, जमीन पे रह के फरिश्तों के बराबर होना मेरी किस्मत में था, अब्बास का नौकर होना। बस यही सोच कर हम घर पे लगाते हैं अलम कि जरूरी है किसी हाथ का सर पर होना। नारे हैदरी हैदरी। मौला अब्बास अलमदार मेरी बेटी को अपना घर दे, सजा सजाए घर दे, किसी का मोहताज ना करे, आला कामयाबियां दे। और ये ज़ारा जवाद के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी बेटी को करेज करें और मौला इनकी हर मुराद को पूरा करे। आप तमाम वीडियो देखने वालों को मौला इतना अता करे कि जितनी आप लोगों की हसरतें हैं, मुरादें हैं, अब्बास अलमदार के सदके से मौला आपको बामुराद करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। बचपन है ओ मेरे गाजी दा, शाकार अली दा लगदा है। और ये देखिए वाक़या है, सफीन का वाक़या है।
कि लोग पहचान नहीं सके मैदान में कि अली है या मौला अब्बास है। मैं कहती हूँ एक ही जिस्म के दो टुकड़े बराबर देखे, एक ही जिस्म के दो टुकड़े बराबर देखे, उनकी बरसात हुई उड़ते हुए सर देखे, रन में अब्बास जो आया तो अली याद आया। तो कैसे वो अली आया कि देखे मैदान च पे गए रोले कुल शामिया दे दिल डोले, मैदान च पे गए रोले कुल शामिया दे दिल डोले, ओए आकड़ होले होले जदों लड़दा ए ओ सफा पलटदा ए, ओ जदों लड़दा ए ओ सफा पलटदा ए, अंदाज अली दा लगदा ए। अच्छा जी, तो ये ख़ास तबरुकात है जो कि मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से मेरे लिए आया है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मेरे इतने नसीब तो नहीं है, लेकिन बस जिसे वो बख्श दें, जिसे वो अता कर दें। तो ये जो है वो मुर्तजिज़ भाई की वालदा मेरे लिए लेके आई हैं। मैं आपको जो ज़ियारत करवाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी कितना खूबसूरत है। वो क्या ये नूरैन पकड़े। और जी उसके बाद ये ख़ास तबरुक है, ये बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह है, वालिदा मौला अबुल फज़ल अब्बास। मेरे पास ये नहीं थी, मुझे इसकी बहुत ख्वाहिश थी, बहुत हसरत थी। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि मौला मुश्किल कुशा के बाद आले नबी औलाद अली के बाद उन्होंने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की और मुझ तक ये बीबी की ख़ास नेमत पहुँचाई। अब इसमें मैं या काशिफुल करबैन मजहूर हुसैन पढ़ा करूँगी। बिस्मिल्लाह। और हुरैनी पकड़ो ज़रा। ये तबरुक है जी, मौला रज़ा के हरम में जो गुलदस्ते लगते हैं ये उनके फूल हैं, और ये तस्बीह है और चीनी है, सॉरी ये इमाम रज़ा की ख़ास चीनी है, और ये कार्ड है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का। और मैं आपको बताऊं कि जब मुझे तबरुक उन्होंने दिया तो मेरी अपनी फ़ैमिली में से ना, यानी कि मेरी पुप्पो सास हैं, उनकी बच्चियाँ बैठी हुई थी, वो भी माशाल्लाह से ज़वार हैं, वो ख़ुद भी पुप्पो भी ज़वार हैं। तो उनकी बेटियों ने जब ये तबरुक देखा, इसमें ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सिक्का भी मौजूद है, जब उन्होंने तबरुक देखा तो उन्होंने कहा कि भाभी आप यकीन करें आपके घर में इमाम रज़ा का सारा रिस्क सिमट के आ गया, आप यकीन करें। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मौला रज़ा बादशाह की जानिब से मुझे तोहफ़े आए हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुर्तजिज़ भाई की, उनकी फ़ैमिली की, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे तबरुकात दिए। मैं उनकी बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। और एक चीज़ और मैं अपने व्लॉग में बताती चलूँ कि जो आप लोग मेरे गले में लॉकेट देखते हैं याइली शहनशाह के नाम का, वो मुझे अहमद भाई ने शाम से तोहफ़ा ला कर दिया था, एक वो और एक मेरे पास कड़ा मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये तोहफ़े थे जो मुर्तजिज़ भाई की वालदा मेरे लिए ख़ास लेके आई हैं। एक जी इस पैकेट के अंदर बेडशीट है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, पकड़ना बेटा। ये है जी जनाब, ये अब मैं निकल नहीं रही लेकिन बेडशीट ही है गुल अहमद की, बड़ी प्यारा सा कलर है, पिंक सा। तो ये भी आपकी बहन के लिए तोहफ़ा है। बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजिज़ भाई का, उनकी वालदा का, मौला सलामत रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इस चीज़ का मेरे घर में आना, ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के ये फूल ख़ास तौर पे, और ये जो चीनी है इसका घर में आना वसी रिस्क की निशानी है। तो ये मौला रज़ा बादशाह ने मेरे घर में रिस्क भेजा है, और मैं इस चीज़ की शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरा, आप सब जानते हैं, बल्कि मैं क्या ही कहूँ, है बस मौला ने मुझे रिस्क भेजा है। जो चीज़ें मुझसे दूर की गई वो मौला रज़ा बादशाह ने अपने ख़जाने से मेरे घर में ख़ास भेजी हैं, उनका शुक्रगुज़ार है। मैं शुक्र अदा करती हूँ इमाम रज़ा बादशाह के, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जो नज़र न्याज है, और मेरे घर में उन्होंने अपना रिस्क भेजा। मौला मेरे पहले भी मौला मुश्किल कुशा के फजलो करम से, उनकी आल औलाद के फजलो करम से मेरे घर में रिस्क की तंगी नहीं थी, और अब बिल्कुल भी नहीं होगी। जो कभी कभार हमारे घरों में रिस्क की तंगी आ जाती है, अब बिल्कुल नहीं आएगी। मौला रज़ा बादशाह की शुक्रगुज़ार हूँ, मुर्तजिज़ भाई की, उनकी वालदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने मेरे घर में एक ऐसी चीज़, ऐसी नेमत पहुँचा दी जिसकी वजह से मेरे घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं आएगी, और जो थोड़ी बहुत आती थी अब वो भी नहीं आएगी। बाकी जब जनाब सैयदा के हक़ का फ़ैसला होगा तो हमारे हक़ का फ़ैसला भी हो जाएगा। मौला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। एक बार फिर से बहुत 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 शुक्रिया मुर्तजिज़ भाई की फ़ैमिली का इस नज़र न्याज के लिए, और ख़ुसूसन इस रिज़्क के लिए कि अब मेरी 7 नस्लों में भी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे घर में रिज़्क चल कर आया है इमाम रज़ा की जानिब से। आप ये देखें जो इसमें इसम मुबारक लिखा हुआ है ना, ये देखें वो मौला रज़ा शहनशाह के, ये देखें आप पढ़ें, ये देखिए मौला रज़ा शहनशाह की ख़ास अता है मेरे पे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इस काबिल, मुझे
जेन्युइन बात है, मेरे घर में मौला वैसे भी आते हैं और अब मौला 24 घंटे मेरे सर पे रहेंगे। किसी की ऐसी की तैसी के कोई मेरे पे नज़र उठा के देखे। वैसे भी मेरे सर पे गाजी अब्बास सलमदार का साया और अब इमाम रज़ा ने तोहफ़ा, ख़ास तोहफ़ा भेज के साबित कर दिया कि मौला मेरे साथ है। मौला मैं आपके कुर्बान जाऊँ, मौला मेरी ज़िंदगी, मेरे अहलो अवाल आप पे कुर्बान, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान। मौला रज़ा बादशाह, मेरी ज़िंदगी आप पे कुर्बान सरकार, मौला का फरमान। अच्छा जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह न्याज हो गई है, सब लोग चले गए अपने अपने घरों को। मैंने जो है सारा किचन वगैरह हर चीज़ एक जैसे कर दिया, ऊपर वाला भी नीचे वाला फ्लोर भी, और बस ये जो ड्राइंग रूम है हमारा वो रह गया, वो भी इंशाल्लाह सुबह जो है वो केटरिंग में ले आएंगे, जो उनका सामान है वो ले जाएंगे। अच्छा जी, इस वक्त बज रहे हैं रात के 3 और अब मैं फ़ारिग होकर बैठी हूँ, बिल्कुल ईजी होकर बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग को भी एंड कर लिया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने व्लॉग देखा होगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो बंदा भी मेरे घर पे आया है न्याज के लिए, जिसने भी शिरकत की है, मैं उसके लिए दुआ गूँ मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसके रिस्क में, जान में, माल में बरकत डालें, और जो नहीं आ सका किसी मजबूरी की वजह से, मौला उसको भी ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन बादशाह के, उनके रिस्क में भी इजाफा करें। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुर्तजिज़ भाई भी आए थे, उन्होंने भी पढ़ा, उनकी वालदा ने भी पढ़ा, उनका भी बहुत शुक्रिया। वो पहली दफ़ा आई थी मेरे घर, बहुत शुक्रिया। हम किस्मत वाले के ज़बारों के कदम हमारे घरों में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मंजर भाई ने भी बहुत खूबसूरत पढ़ा, उनका भी शुक्रिया दिल से। जितने भी लोग आए हैं, जिसने न्याज की है, न्याज करवाई है, या न्याज में काम मेरे साथ की है, जिसने दुआएं दी हैं, जो शुमार हुए हैं, जो शामिल हुए हैं, उन सब का दिलो जान से उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग जहाँ से आए हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ न्याज में मेरा हाथ बटाया, मेरी बहन हो गई, मेरी वालदा हो गई, अली, फिर अकबर भाई, और भी मेरे जितने भी बहन भाई मेरे साथ लगे हुए थे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बच्चियाँ हैं, नाम नहीं लूँगी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौला उनको भी सलामत रखे, नेक नसीब करें। मेरी पूरी फैमिली का, सबका, जितने लोग आए हैं उन सब का, ददयाल वाले, ननियाल वाले, दोनों साइडों का बहुत 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 शुक्रिया। क्योंकि ज़ाहिर है लेडीज़ ज़्यादा थी तो मैं वो व्लॉग में नहीं दिखा सकती थी। मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके एक व्लॉग बनाने की कोशिश किया। मुझे पता है मैं व्लॉग में कम भी बहुत आई हूँ, लेकिन क्या करूँ, फिर जैसे भी थे मैंने कहा कि ये व्लॉग तो बनाने ही है ना, मैंने बना के तो अब मैं अपलोड कर रही हूँ। बाकी सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिलो जान से शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, मौला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के साथ। अब इस व्लॉग के बाद मैं आपको मिलूँगी 25 रजब को मोची दरवाज़ा इमाम मूसा काज़म की शहादत के दिन, उनकी शहादत के व्लॉग के साथ। मौला इमाम मूसा काज़म की ज़ियारत भी करवाई जाएगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, समझ नहीं आ रही क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, बस बोले जा रही हूँ। और अली भी सो गए हैं, श्याम भी सोने चला गया, बहन मेरी आई हुई थी वो भी अपने घर चलेगी, मैं, मेरी वालदा, मेरी बेटी, अली और श्याम है, वही जो पुराने लोग होते हैं वही सब रह गए हैं। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक ये नज़र न्याज कबूल करें, मौला मुश्किल कुशा अपनी पाक बारगाह में कबूल करें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कबूल करें। जिसने भी अपने घर में न्याज का एहतमाम किया है और जो करने वाले हैं, मौला उन सबकी कबूल व मंजूर करें, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। एक बार फिर सब लोगों का बहुत 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 दिलो जान से शुक्रिया। अगर मैं किसी को टाइम नहीं दे पाई या किसी के पास नहीं बैठ पाई तो मेरी तरफ से माजरत है, मैं ऑनलाइन माजरत कर रही हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं सबके पास बैठूँ, सबसे बातें करूँ। मैं सबके पास बैठी हूँ, सबके साथ थोड़ी थोड़ी बातें करी हैं, काम भी किया, जाहिर है क्योंकि काम तो फिर हमारे बगैर नहीं हो सकता ना भाई, ये तो मौला की खास अता है। वैसे भी ड्यूटी वो लोग करते हैं जिनको मौला अता करते हैं। बाकी आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग न्याज पे आए, आप लोगों ने महफिल सजाई, मेरी न्याज सजाई, आप मौला के मेहमान थे, मेरे नहीं। मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को मेहमान बनाकर बुला सकूं। आप सब मौला के मेहमान थे, मौला के ज़वार थे। जिसने ज़वारी किया मौला दोबारा ज़वारी पे जाएं, जिसने नहीं की वो सब भी जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की ईमान में या इली वारिस होती है मुलाकात 25 रजब वाले दिन।